इस भयंकर युद्ध में लक्ष्मण ने रावण की ध्वजा काटकर उसके सारथी का वध कर डाला और रावण के धनुष को काट डाला। साथ ही विभीषण ने भी अपनी गदा से रावण के रथ के घोड़ों को मार डाला। विभीषण के इस कृत्य से रावण को इतना क्रोध आया कि उसने विभीषण पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई, किंतु विभीषण के पास आने के पहले ही लक्ष्मण ने उस शक्ति को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर रावण ने विभीषण पर ऐसी अमोघ शक्ति चलाई जिसका वेग काल भी न सह सकता था। विभीषण के प्राण संकट में देख लक्ष्मण स्वयं आगे बढ़कर शक्ति के सामने खड़े हो गए। वज्र और अश्विनी के समान गड़गड़ाहट उत्पन्न करने वाली तथा विष्णु सर्प के समान वह भयंकर महातेजस्वी शक्ति लक्ष्मण आकर लगी। उस नागराज वासुकी की जिह्वा के समान देदीप्यमान शक्ति ने लक्ष्मण के वक्ष को विदीर्ण कर दिया और वे रक्त से लथपथ होकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। वानरों ने उस शक्ति को लक्ष्मण के शरीर में से निकालने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु सफल न हो सके। अंत में श्री राम ने पूरी शक्ति लगाकर दोनों हाथों से खींचकर उसे बाहर निकाला और तोड़कर भूमि पर फेंक दिया। जब तक राम शक्ति को खींचकर निकालते रहे, रावण निरंतर बाणों की वर्षा करके उन्हें घायल करता रहा। शक्ति निकालकर उन्होंने शीघ्र ही रावण को मार डालने की प्रतिज्ञा की। फिर वे रावण के साथ भयानक युद्ध करने लगे। जब रावण उनके बाणों को न सह सका तो वह घायल होकर रणभूमि से भाग गया। श्री राम लक्ष्मण के पास बैठकर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। उनके विलाप से दुखी सारी वानर सेना रोने लगी। तभी सुषेण ने कहा, हे वीर शिरोमणि, आप दुखी न हो, ये जीवित है, इनकी हृदय गति चल रही है। फिर हनुमान से कहा, तुम शीघ्र ही महोदय पर्वत पर जाकर विशल्यकृणि, सावण्यकृणि, संजीवकृणि तथा संघानी नामक औषधियां ले आओ। उनसे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकेगी। सुषेण के निर्देशानुसार हनुमान तत्काल महोदयगिरी पर जा पहुँचे, परंतु इन औषधियों की पहचान न होने के कारण उस शिखर को ही उखाड़ लाए जिस पर अनेक प्रकार की औषधियों के वृक्ष उग रहे थे। सुषेण ने इनमें से औषधियों को पहचान कर उनको कूट पीस कर लक्ष्मण को सुंघाया। इससे वे थोड़ी ही देर में स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। ये वर्णन रामायण के युद्धकांड के उस महत्वपूर्ण प्रसंग का है जब रावण और लक्ष्मण के बीच घोर युद्ध हुआ। इस प्रसंग में लक्ष्मण ने अपनी अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए रावण की ध्वजा काट डाली और उसके सारथी का वध कर दिया। लक्ष्मण के इस साहसिक कृत्य ने रावण को आक्रोशित कर दिया। विभीषण, जो रावण का ही भाई था और श्री राम के साथ था, ने अपनी गदा से रावण के रथ के घोड़ों का वध कर दिया। विभीषण के इस कृत्य से रावण और भी क्रोधित हो गया और उसने विभीषण पर एक प्रज्वलित शक्ति से प्रहार किया। लक्ष्मण ने विभीषण को संकट में देख तत्काल अपने बाणों से उस शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन रावण ने पुनः विभीषण पर अमोघ शक्ति चलाई। विभीषण के प्राण संकट में देख लक्ष्मण ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उस शक्ति का सामना किया। ये शक्ति अत्यंत प्रबल और भयानक थी, जिसने लक्ष्मण के वक्ष को विदीर्ण कर दिया और वे रक्त से लथपथ होकर मूर्छित हो गए। इस परिस्थिति में राम और वानर सेना अत्यंत दुखी हो गई। राम ने अत्यधिक प्रयास करके उस शक्ति को लक्ष्मण के शरीर से निकाला, लेकिन इस दौरान रावण ने बाणों की वर्षा कर राम को भी घायल कर दिया। इस घटना के बाद श्री राम ने रावण को मारने की प्रतिज्ञा की और उससे भयानक युद्ध किया, जिसमें रावण रणभूमि से भागने पर मजबूर हो गया।
लक्ष्मण की गंभीर स्थिति देखकर राम विलाप करने लगे, लेकिन वानरराज सुषेण ने राम को सांत्वना दी कि लक्ष्मण अभी जीवित है और उनकी हृदयगति चल रही है। उन्होंने हनुमान को महोदय पर्वत से 4 महत्वपूर्ण औषधियां विशल्यकृणि, सावण्यकृणि, संजीवकृणि और संघानी लाने का आदेश दिया। हनुमान ने शीघ्रता से पर्वत शिखर को ही उठा लाया, क्योंकि औषधियों की पहचान करना कठिन था। सुषेण ने उन औषधियों को पहचानकर लक्ष्मण को उनका प्रयोग किया, जिससे वे शीघ्र स्वस्थ हो गए। ये प्रसंग न केवल लक्ष्मण की वीरता और राम के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि विपत्ति की घड़ी में सही उपाय और साहस से किसी भी संकट का समाधान संभव है।